झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई, वीरता, स्वाभिमान और बलिदान का अमर इतिहास। भारत की धरती ने अनेक वीरों को जन्म दिया है, लेकिन जब नारी वीरता की बात होती है तो सबसे पहले जिस नाम की गूंज सुनाई देती है वह है झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता को खुली चुनौती दी और यह सिद्ध कर दिया कि नारी शक्ति किसी से कम नहीं। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनके पिता का नाम था मोरोपंत तांबे, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे। माता का देहांत बहुत कम उम्र में हो गया, इसलिए मनु का पालन पोषण पिता ने ही किया। बचपन में ही वीरता की झलक। मनु अन्य लड़कियों से बिल्कुल अलग थीं। जहां उस समय लड़कियों को पर्दे में रखा जाता था, वहीं मनु घुड़सवारी करती थीं, तलवार चलाती थीं, धनुष बाण सीखती थीं, कुश्ती और युद्ध कौशल में निपुण थीं। पेशवा के साथ रहते हुए उन्होंने राजनीति और युद्ध दोनों की समझ विकसित की। सन 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम पड़ा लक्ष्मीबाई। वे एक समझदार, साहसी और जनता से प्रेम करने वाली रानी बनी। झांसी की जनता उन्हें देवी लक्ष्मी का रूप मानती थी। कुछ वर्षों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह जीवित नहीं रह सका। यह रानी और राजा दोनों के लिए बहुत बड़ा दुख था। राजा गंगाधर राव ने मृत्यु से पहले एक बालक दामोदर राव को गोद लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अंग्रेजों की कुटिल नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उस समय भारत में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति बनाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अनुसार जिस राजा का अपना जैविक पुत्र न हो, उसका राज्य अंग्रेज हड़प लेंगे। झांसी पर कब्जे की कोशिश। अंग्रेजों ने दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अंग्रेजी राज्य घोषित कर दिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने इसका डटकर विरोध किया और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य इतिहास में अमर हो गया। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। सन 1857 में भारत में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुआ। मेरठ से शुरू हुई यह क्रांति धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। झांसी भी इस आग से अछूता नहीं रहा। महारानी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं की सेना बनाई, सैनिकों को युद्ध प्रशिक्षण दिया, किले को मजबूत किया, हथियारों का संग्रह किया। वे खुद सैनिकों के साथ अभ्यास करती थीं। झांसी का युद्ध। अंग्रेज जनरल ह्यू रोज ने झांसी पर हमला कर दिया। तोपों की गड़गड़ाहट से पूरा झांसी कांप उठा। महारानी पुरुषों की वेशभूषा में, घोड़े पर सवार होकर, हाथ में तलवार और कमर पर बंदूक लिए, खुद युद्धभूमि में उतरी। उन्होंने अंग्रेजी सेना को कड़ी टक्कर दी। महारानी लक्ष्मीबाई की किले से छलांग, इतिहास का सबसे रोमांचक दृश्य। जब किले की रक्षा कठिन हो गई तो रानी ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अपने छोटे पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधा, अपने प्रिय घोड़े बादल पर सवार हुई और ऊंचे किले से छलांग लगा दी। यह दृश्य आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। तात्या टोपे के साथ संघर्ष। झांसी से निकलकर महारानी ने तात्या टोपे और राव साहब के साथ मिलकर युद्ध जारी रखा। उन्होंने कालपी और ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर में उन्होंने पुनः स्वराज्य की घोषणा की। अंतिम युद्ध और वीरगति। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंतिम युद्ध हुआ। महारानी घायल होने के बाद भी लड़ती रहीं, अंग्रेजों को पीछे धकेलती रहीं। अंततः वे वीरगति को प्राप्त हुईं। उन्होंने कहा था, मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगी, और उन्होंने अपने प्राण मातृभूमि पर न्योछावर कर दिए।